पुराने वक्तों की बात है। एक बड़े शहर में फातिमा नाम की एक गरीब मगर बाहया लड़की रहती थी। उसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और वो अपने छोटे बहन भाइयों का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। गुर्बत ने उसकी ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया था, लेकिन उसने कभी हराम रास्ता इख्तियार करने का सोचा तक नहीं। वो एक अमीर ख़ानदान के घर नौकरी करती थी ताकि अपनी इज्जत भी महफूज रहे और रिज़्क़ हलाल भी कमाए। इस शहर में एक नौजवान ज़ैद रहता था। ज़ैद का ताल्लुक एक मालदार घराने से था। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर वो अपनी दौलत के नशे में बिगड़ा हुआ था। वक्त ज़ाया करना, दोस्तों के साथ लहवो लाभ में पड़े रहना और अय्याशी करना उसकी आदत थी। दीन और नेकी से उसका कोई वास्ता न था। वो ये समझता था कि दौलत ही सब कुछ है और जिसके पास पैसा हो वो जो चाहे कर सकता है। एक दिन ज़ैद की नज़र फातिमा पर पड़ी। वो उसकी सादगी, हुस्न किरदार और बावकार अंदाज से मुतासिर तो हुआ, मगर उसका दिल गुमराह था। उसने फातिमा को बहकाने की कोशिश की और उससे नापाक बातें करने लगा। फातिमा ने फौरन कहा, मैं गरीब ज़रूर हूँ, मगर अल्लाह का खौफ मेरे दिल में है। रिज़्क़ अल्लाह देता है, ना कि इंसान। तुम जैसा याश अगर मुझे दुनिया की दौलत भी दे दे तो मैं अपनी इज्जत और ईमान को कभी नहीं बेचूंगी। ज़ैद इस जवाब पर हंसने लगा और उसे कहा, दुनिया में इज्जत और दौलत सिर्फ पैसे वालों के पास है। तुम जैसी नौकरानियां तो हमेशा दूसरों के आगे झुक कर जीती हैं। फातिमा ने निहायत सुकून से कहा, असल इज्जत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जिसके पास ईमान हो वो सबसे अमीर है और जिसके पास ईमान ना हो वो सबसे गरीब है, चाहे उसके पास सोना चांदी के ढेर क्यों ना हो। ये अल्फाज ज़ैद के दिल पर बिजली बनकर गिरे। पहली बार किसी ने उसके गुरूर को तोड़ा था। वो कई दिन तक सोच में डूबा रहा। उसके दोस्त उसे अय्याशी की दावत देते, मगर उसके कानों में बार बार फातिमा की बातें गूंजती रहतीं। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी ज़िंदगी पर गौर करने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो दुनिया की रंगीनियों में अंधा हो चुका है और असल ज़िंदगी आखिरत की है। चंद हफ्तों बाद ज़ैद ने अपनी ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला किया। वो मस्जिद जाने लगा, बुरे दोस्तों को छोड़ दिया और कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। उसने अल्लाह से तौबा की और नेक रास्ता इख्तियार किया। फातिमा की पाकीज़ा बातें उसके लिए हिदायत का ज़रिया बन गई थीं। ज़ैद ने अपनी वालिदा से कहा कि वो फातिमा के लिए रिश्ता भेजें। फातिमा ने पहले इनकार किया कि वो अपनी गुर्बत में खुश है, लेकिन ज़ैद की सच्ची तौबा और बदली हुई ज़िंदगी देखकर उसके सरपरस्तों ने निकाह पर रजामंदी जाहिर की। यूं वो गरीब नौकरानी, जिसने अपनी इज्जत और ईमान की हिफाजत की थी, अल्लाह के करम से एक नेक शौहर और इज्जतमंद ज़िंदगी की मालिक बनी। और वो बिगड़ा हुआ लड़का, जो कभी अय्याशी में गुम था, ईमान और नेकी के रास्ते पर आ गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल इज्जत और दौलत ईमान और हलाल कमाई में है। जो इंसान अल्लाह के खौफ के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे वही कामयाब है, और जो शख्स गुनाहों में डूबा हो मगर सच्ची तौबा करे, अल्लाह उसे भी मुआफ़ करके इज्जत अता फरमाता है।